अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज हम एक एंटीबायोटिक के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम है नोविडेट। तो नोविडेट जो है, इस टैबलेट को किस तरह से यूज़ करना है, इसका डोजेज क्या है, इसको किन पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस क्या हैं। तो जी आज हम नोविडेट कैप्सूल के इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो कवर करेंगे। नोविडेट बेसिकली है क्या? नोविडेट टैबलेट्स जो है ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसके कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये बेसिकली हमारे पास फ्लोरोक्विनोन्स जो हैं उनकी क्लास से बिलोंग करता है और ये एक पावरफुल जो है वो एंटीबायोटिक है। नोविडेट बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है और ये किस तरह से काम करती है कि ये क्या करती है कि कोई भी हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगी, बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करती है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके यूजेस की तरफ आते हैं कि इसको डॉक्टर जो है वो किन पर्पसेस के लिए आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नोविडेट जो है इसको बेसिकली कॉमनली जो है ना वो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन लाइक कोई गुर्दे का इन्फेक्शन, मसाने का इन्फेक्शन, तो उस केस में आपको दिया जाता है। उसके साथ इसको जो है वो पेट के इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, लाइक आपको डायरिया वगैरह हुआ है तो उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसको आइज़ के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको कोई भी जो है वो कान का इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ आपको हड्डियों के और जोड़ों के इन्फेक्शन में भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ कराया जाता है। मेल और फीमेल्स में जो जेनाइटल इन्फेक्शन होते हैं उसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ जो है टाइफाइड फीवर में भी जो है वो इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके साथ साथ इसको साइनस इन्फेक्शन में भी जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थे कुछ ऐसी कंडीशंस या डिसऑर्डर्स जिसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी डोजेज की बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी 3 टाइप्स की फॉर्मुलेशंस आती हैं, लाइक इसमें टैबलेट्स आती हैं, सस्पेंशंस आती हैं, उसके साथ साथ इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी ये आती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वो इसकी टैबलेट फॉर्म ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर हम देखें तो इसकी पोटेंसी जो है वो हमारे पास 250 mg और 500 mg की पोटेंसी में आती है और डॉक्टर्स इसकी पोटेंसी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इन्फेक्शन कि आपकी इन्फेक्शन की सेवेरिटी क्या है, कौन से किस्म का आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो उस के जो है वो हिसाब से आपको ये प्रिस्क्राइब की जाती है और इसका रिकमेंडेड डोज अगर देखें तो वो 500 mg से 1000 mg है। नोविडेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपने कोई कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं वो इसके साथ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, या लाइक दूध और दही वगैरह अगर आपने कोई चीज़ इस तरह की अपनी डाइट में लेनी है तो आपने इस टैबलेट और खाने में जो है वो 4 घंटे का वक्फा ज़रूर रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जैसे कि ये एंटीबायोटिक है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, आपको नोज़िया, हेडेक, डिजीनेस, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके साथ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको आ सकते हैं। इस वजह से जो है इस टैबलेट को हम फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक नहीं प्रिस्क्राइब करते। इसको जो है जब आपकी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती तो एंड में जो है वो इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जी अब इससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, वो इसको जो है वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करेंगी। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको कोई किडनी डिसऑर्डर है, कोई एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी जो है वो इसको अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोविडेट टैबलेट। आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो जी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।